हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप कृष्ण अकेडमी ऑफ अकाउंट्स। आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे क्लास 11th की अकाउंट्स बुक के फर्स्ट चैप्टर का अनदर टॉपिक, दैट इज ब्रांचेस, सब फील्ड्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ये टॉपिक आपका, इस टॉपिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि डिफाइन टैक्स अकाउंटिंग, डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सेट्रा। तो आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स 1 by 1 ऑफ अकाउंटिंग, राइट। अब ये जो अकाउंटिंग है इसके इतने सारे टाइप्स क्यों हैं? हम एक ही अकाउंटिंग में सारी चीजें क्यों नहीं स्टडी कर सकते? एज यू नो, जो आपके मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, उनको नंबर ऑफ काइंड ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइक कि आपकी फर्म ने एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना, या आपकी फर्म को कितना लॉस हुआ है, आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपकी फर्म में कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, क्या आपकी फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी लायबिलिटीज को टाइमली पे कर पाएगी नहीं कर पाएगी, आपकी फर्म कितना टैक्स पे कर रही है, कितना जीएसटी आपकी फर्म ने कलेक्ट किया, कितना जीएसटी आपकी फर्म ने पे किया, राइट। आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही है, और अनदर आप ये भी बोल सकते हो कि आपकी जो फर्म है वो सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। सो दीज आर द नंबर ऑफ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इट इज नॉट एबल कि जो एक अकाउंटिंग है वो ही सारी तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सके, इसलिए हमने क्या किया, अकाउंटिंग को नंबर ऑफ टाइप्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। यानी कि आपने अकाउंटिंग को ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन डिवाइड कर दिया है। ये जो डिफरेंट अकाउंटिंग है आपको अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन क्या करती है, प्रोवाइड करती है। डन। तो आज स्टार्ट करते हैं ये टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपको हम पहले सेशन में भी कवर कर चुके हैं। द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हो, डेली बेसिस पे आपके बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो, आप गुड सोल्ड कर रहे हो, आपने राम को पेमेंट की, आपने मोहन से पेमेंट रिसीव करी, सो दीज आर द डेली बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस। आप इन डेली बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग में क्या करते हो, प्रॉपर तरीके से डेट वाइज रिकॉर्ड करते हो, और एट द एंड ऑफ द ईयर आप क्या कैलकुलेट करते हो, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस और द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट होता है वो आप कैसे असरटेन करते हो, बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। एंड आप फाइनेंशियल पोजीशन कैसे जानते हो कंपनी की या फर्म की, बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। तो आप ऐसे बता सकते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट और टू असरटेन द प्रॉफिट और to ascertain the profit or to know the financial position of the business। तो इसके अंदर आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखने कि हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, उसके बाद हम क्या असरटेन करते हैं, प्रॉफिट असरटेन करते हैं, और क्या पता लगाते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। डन। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग। Now, what is the main purpose of cost accounting? Now, first of all, you should know what is cost. Cost means एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आप जो खर्चा आ रहा है, जो एक्सपेंडिचर एक फर्म इनकर्ड कर रही है, दैट अमाउंट इज नोन एज कॉस्ट। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि आपकी फर्म जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है उसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या आ रही है, ओवरऑल कॉस्ट और ओवरऑल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप पूरे ईयर में यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, और 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने में आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट आ रही है, ओवरऑल कॉस्ट मीन्स टोटल कॉस्ट, तो जब कि ओवरऑल कॉस्ट आ रही है दैट इज ₹50,000। तो दैट इज 100 यूनिट। आप ये बताओगे कि 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने में आपकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ रही है, ₹50,000, एंड 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आ रही है आपकी, 50,000 डिवाइडेड बाय 100, तो कितनी कॉस्ट आ रही है आपकी, 500। तो दैट इज योर ओवरऑल कॉस्ट एंड दैट इज योर पर यूनिट कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या मेजर करते हैं कि आपकी फर्म जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, जितनी नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके ओवरऑल कॉस्ट क्या आ रही है, सेकंड उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको कौन सी ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग।
सेकेंड थिंग इज इन कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, जो प्रोडक्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट है और जो पर यूनिट कॉस्ट है आप उसको एडवांस में क्या करते हो, मेजर कर लेते हो। और जब आप एक्चुअल में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो तो आपके माइंड में वो जो आपने लेवल फिक्स किया है वो आपके माइंड में रहना चाहिए, ताकि आप कॉस्ट पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो 50,000 होनी चाहिए और जबकि पर यूनिट कॉस्ट है वो 500 पर यूनिट कॉस्ट होनी चाहिए। तो आप अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तो आप इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर आपकी कॉस्ट होनी चाहिए, ना ही कॉस्ट इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो इट विल हेल्प्स अस टू मेक अ कंट्रोल ओवर द कॉस्ट ऑफ द production. Clear? So the third point is management accounting. Now what आप management accounting में क्या करते हो, बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके मैनेजर्स को हेल्प करता है इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। हाउ कम? जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करी, बैलेंस शीट प्रिपेयर करके आपको क्या पता लगता है कि हाउ मेनी एसेट्स यू हैव और हाउ मेनी लायबिलिटीज यू हैव। ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने प्रोवाइड कर दी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब अगर आप ये तो इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने प्रोवाइड कर दी, अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या फर्म इस पोजीशन में है कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं प्रोवाइड करेगा। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कौन प्रोवाइड करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो मैनेजर्स होते हैं वो काफ़ी सारी टेक्निक्स, काफ़ी सारी मेथड्स यूज़ करते हैं। उन मेथड्स की हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने प्रोवाइड करी है उसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से यूज़ करते हैं उन मेथड्स की हेल्प से, ताकि आपको यूज़फुल रिजल्ट्स मिले। फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक टेक्निक मैं बोलती हूँ रेशियो एनालिसिस। अभी आपको इसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको एक टेक्निक बता रही हूँ, रेशियो एनालिसिस। ये जो रेशियो एनालिसिस होता है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। इसके अंदर हम नंबर ऑफ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं जिनकी हेल्प, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल से एक रेशियो ले लेते हैं, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अभी जो करंट एसेट्स है, आपकी फर्म में कितनी करंट एसेट्स है ये आपको कहाँ से पता चलेंगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करी है, राइट, और बैलेंस शीट में आपको करंट एसेट्स मिलेंगी। सेकेंड थिंग करंट लायबिलिटीज, अब आपकी फर्म में कितनी करंट लायबिलिटीज है ये भी आपको कहाँ से पता लगेंगी, बैलेंस शीट से। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने दी वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट अप करी, हाउ मेनी करंट एसेट्स यू हैव, हाउ मेनी करंट लायबिलिटीज यू हैव। इसकी हेल्प से आप क्या कैलकुलेट करोगे, रेशियो कैलकुलेट करोगे, और उस रेशियो को कैलकुलेट करके आपको ये पता लग जाएगा कि क्या आप अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकते हो, नहीं कर सकते। डन। तो इसके डीप में मैं नहीं जाऊंगी फिलहाल, आपको फिलहाल अभी सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है। जो इन्फॉर्मेशन आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने प्रोवाइड की है उस इन्फॉर्मेशन को आप इस तरीके से एनालाइज करते हो, इस तरीके से यूज़ करते हो बाय यूजिंग नंबर ऑफ टेक्निक्स, बाय यूजिंग नंबर ऑफ मेथड्स, ताकि मैनेजमेंट को हेल्प हो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को प्लान करने में और किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को कंट्रोल करने में। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ वेरी इजी पॉइंट, टैक्स अकाउंटिंग। नाम से ही पता चल रहा है टैक्स अकाउंटिंग। बेसिकली टैक्स अकाउंटिंग क्यों है, फॉर टैक्स पर्पस। डन। यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी फर्म को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना जीएसटी आपने कलेक्ट किया है, कितना जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। तो जितनी भी टैक्स रिलेटेड कैलकुलेशंस होती है, सेल टैक्स, लाइक फॉर एग्जांपल सेल टैक्स, तो जितनी भी टैक्स रिलेटेड कैलकुलेशंस होती है वो आप किस में स्टडी करते हो, टैक्स अकाउंटिंग में। क्लियर? नाउ कम टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि एक बिजनेस को रन करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कौन प्रोवाइड करते हैं, सोसाइटीज़। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट रोड्स हो गई, आपके ये बैंक्स हो गए, आपकी जितनी भी शॉप्स वगैरह हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, आपकी बैंकिंग फैसिलिटीज़, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़। ये बेसिकली क्या है, आपकी फैसिलिटीज़ है जो आपको सोसाइटी ने प्रोवाइड की है, एक बिजनेस को सोसाइटी ने प्रोवाइड किया है। विदाउट दीज फैसिलिटीज़ आपका बिजनेस रन नहीं कर सकता। देन तो इसी वजह से एक बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टूवर्ड्स द सोसाइटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, किसको, जो आपके सिटीजन्स हैं, आपके पर्टिकुलर
मतलब आपके पर्टिकुलर स्टेट के, आपके पर्टिकुलर सिटी के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। प्रोडक्ट सेफ्टी, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो सेफ होना चाहिए। प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी मीन्स जो आपका प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो ड्यूरेबल होना चाहिए, यानी कि वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, लंबे टाइम तक यूज़ में आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपके जो भी ये पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्शंस, तो इलेक्शंस में आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो, आप उनको मैन पावर सपोर्ट दे सकते हो। तो दीज आर द काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूशन जो एक बिजनेस प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को। क्लियर? तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों को आप इस अकाउंटिंग के साथ मर्ज नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों के लिए आपको अलग से एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, जो रिकॉर्ड आप किस में बनाते हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। तो आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? एक बिजनेस का कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। क्लियर? तो वो हम किस में स्टडी करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। डन? तो बस इसमें यही सारे पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे। तो फटाफट ले लेते हैं क्विक रिकैप। सो फर्स्ट इज हमने स्टडी किया जो टॉपिक है ब्रांचेस, टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्लियर? सो फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो प्रॉपर तरीके से और एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी के रिजल्ट्स आप क्या करते हो, असर्टेन करते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप कैलकुलेट करते हो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ रही है और आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है। सेकेंड थिंग, इसमें आप कॉस्ट को एडवांस में क्या कर लेते हो, मेजर कर लेते हो, ताकि आप कॉस्ट पे क्या कर सकते हो, स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, द इंफॉर्मेशन और द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उस इंफॉर्मेशन को हम कुछ मेथड्स के थ्रू, कुछ टेक्निक्स के थ्रू क्या करते हैं, यूज करते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि मैनेजर्स को हेल्प हो इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग किस पर्पस के लिए यूज होता है, बेसिकली टैक्स पर्पस के लिए। आप कितना जीएसटी आपकी फर्म ने कलेक्ट किया है, कितना जीएसटी आपकी फर्म को पे करना पड़ेगा, आपकी सर्विस टैक्स कितना है, आपका सेल टैक्स कितना है, कि सारी तरह की कैलकुलेशन किस में की जाती है, आपकी टैक्स अकाउंटिंग में। लास्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें आप क्या स्टडी करते हो कि एक फर्म का सोसाइटी की तरफ क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो सारी कैलकुलेशंस होती है वो किसके अंदर आती है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। क्लियर? तो आज का टॉपिक इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की क्वेरी है, या आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपकी क्वेरी, आपके सजेशन को ध्यान में रखूंगी और नेक्स्ट वीडियो को बनाते समय उन बातों को माइंड में रखकर प्रिपेयर करूंगी। क्लियर? और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कलीग के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। गुड लक।